आइए अब कह रहे हैं इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करना है इसका। आओ देखिए क्या एग्जाम्पल कह रहे हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं मिस्टर एक्स होल्ड 1010 यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। द म्यूचुअल फंड हैज अनाउंस्ड अ राइट इशू of 20% of original unit held by a person at the rate of 13 per unit. ठीक है। Mr. X exercise his right for the entire holding. Find the his cost of acquisition of right is unit. तो भाई जितने इन्होंने परचेज किया होगा, जितना उन्होंने पे किया हुआ है, उतना ही क्या होगा इनको मिलेगा। अब देखो इनको क्या है कहा है 20% ऑफ ओरिजिनल यूनिट। तो इनके पास 1000 था ना, एक्स होल्ड 1000 10 वाले 1000 थे इनके पास, तो 1000 का निकालोगे 20% 1000 यूनिट का तो आएगा आपका 200 यूनिट। तो 200 यूनिट उन्होंने परचेज किया है और रेट था 13 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जो राइट प्राइस दी हुई थी आपकी। तो 200 इंटू 13 कर दीजिए, ये 2600 क्या बन गई आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। पहला पॉइंट जो हमने सीखा था कि अगर आप राइट को अवेल करते हैं, जितना भी प्राइस पर आप परचेज करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पर, वही प्राइस आपकी क्या बन जाएगी, परचेज प्राइस आपकी कंसीडरेशन मान ली जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। पहला पॉइंट वाली बात आ गई। आइए एग्जांपल अब करते हैं एग्जांपल 2। टू क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई द राइट, यानी एक्स ने वाई से और राइट खरीदा है, शेयर नहीं खरीदा है बच्चा, राइट खरीदा, जो भी समझाया था अभी हमने आपको 5 रुपए वाला। यस सर, 5 रुपया दे के जो खरीदा। हाँ वो सिर्फ फॉर्म खरीद लिया, उससे लो हम खरीद लेंगे, तुम नहीं ले रहे हो तो उसने सिर्फ राइट खरीदा है, ध्यान रहे शेयर नहीं खरीदा है। मिस्टर एक्स परचेज फ्रॉम वाई द राइट टू सब्सक्राइब 200 यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड ₹2 पर यूनिट, ठीक है, एंड पेड 13 रुपीज पर यूनिट टू द म्यूचुअल फंड। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 200 यूनिट का। तुम अच्छे समझ में आ रहे तुम लोगों को कि भाई 2 रुपया दिया उसने राइट को खरीदने के लिए, यानी फॉर्म पाने के लिए, और फिर 13 रुपए दिया कंपनी को, तो इनकी कॉस्ट क्या पड़ जाएगी मिस्टर एक्स के लिए 3000 13 प्लस 2 15। ठीक, 2 रुपए तो भाई दिया है राइट खरीदने के लिए, और जब उसको राइट मिल गया, फॉर्म मिल गया, तो 13 रुपए पेमेंट किया कंपनी को। इसका मतलब कुल मिलाकर उसने पेमेंट किया 15 रुपए का, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी 15 रुपए पड़ेगी, इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। और 200 यूनिट उसने परचेज किया है, तो 200 इंटू 15 कर दो। जब 200 इंटू 15 करोगे तो सीधे आ गया 3000 रुपए। अब चाहे तुम अलग से 400 26 जोड़ो या एक साथ 15 कर दो तो भी 3000 आ जाएगा। क्लियर है बात? देखो करने की बात ये क्या है, अगर आपको प्रोविजन क्लियर है, लॉ की सब भाषा क्लियर है, आपको एक एक चीज आप जान रहे हैं, तब न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही देखो न्यूमेरिकल लगाना होगा हम लोगों को, ऐसे एग्जाम में आएगा भी तो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट रहेंगे आपके। जब आपको पता रहेगा इसका पीछे क्या प्रोविजन है, क्या लॉ बनाया गया है, तभी आप कर पाओगे। नहीं पता रहेगा आप समझ नहीं पाओगे कि राइट क्या है, शेयर्स क्या है, बोनस शेयर क्या है, आपको पता नहीं चल पाएगा कब लेना है, कब नहीं लेना है, कब नील लेना है, कब जो है पीछे वही हायर ले लेना है, कब लेना ही नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए सारे प्रोविजन, इसलिए आराम से डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। अगला एग्जांपल आ रहा है आपके सामने। मिस्टर राम एन इन्वेस्टर है, हेल्ड 1000 इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी। किसी कंपनी में 1000 से रखे हैं वो। द कंपनी ऑफर्ड हिम 500 न्यू इक्विटी शेयर्स एज ए राइट शेयर्स। अच्छा 1000 शेयर के पास था पहले से, इसीलिए इनको ऑफर किया गया कि 500 रुपए आप राइट शेयर खरीद सकते हैं एट ए कंसेशनल प्राइस। हमने कहा था ना ये सस्ता शेयर होता है, कंसेशनल प्राइस में मिलेगा इनको ऑन 10 अक्टूबर 2020। ठीक, ही रिनाउंस्ड हिज राइट फॉर ₹75,000। इन्होंने उस राइट को लिया पर शेयर परचेज नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने राइट को क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया 75,000 रुपीज में 20 अक्टूबर को ही। जैसे कि हमने 5 में अपना शेयर फॉर्म दे दिया था, वैसे इन्होंने क्या किया 1000 शेयर था, 500 शेयर खरीदने के लिए इनको राइट मिला, तो उन्होंने क्या किया राइट सेल कर दिया, फॉर्म दे दिया किसी और दे दिया, खुद नहीं खरीदा, किसी और को फॉर्म दे दिया भाई तुम खरीद लो, हमको दे दो 75,000 रुपीज। तो 75,000 रुपीज उनको फ्री मिल गया, खाली फॉर्म ट्रांसफर करने का, शेयर नहीं लिए हैं, खाली राइट ट्रांसफर कर दिए उसी दिन। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर दिस द इशू ऑफ राइट शेयर 400 रुपए था पर शेयर था, और आफ्टर सच इशू इट कम डाउन टू ₹350 रुपए शेयर पर आ गया। अच्छा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इफ एनी ऑन द रिनाउंसमेंट ऑफ हिज राइट। अब देखो
फंसा दिया आप लोगों को ना बात को। अब आपको प्रोविजन पता रहेगा कि राइट ट्रांसफर करना क्या होता है, शेयर की प्राइस दे रखा है पहले बात की, तो आप फंस जाएंगे आप, जबकि आपको अच्छे समझाया गया प्रोविजन क्या है। देखो यहाँ कहा गया था अगर आप राइट अनाउंस कर रहे हैं तो आपका राइट 75,000 में आप राइट अनाउंस किया हुआ है, और जब आप राइट अनाउंस करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होगी आपकी नील मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 याद आ रहा है, अभी समझाया हमने, तो यहाँ लिखा था, यहाँ पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। देखो यहाँ अभी से समझाया था हमने पॉइंट 2 में था ना, इफ असेसी अनाउंस द राइट इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे, नील मानेंगे। तो 75,000 राइट अनाउंस किया था, तो 75,000 क्या हो जाएगा, इनके लिए पूरा इनका कंसीडरेशन होगा, और इसकी कॉस्ट नील मानेंगे। कॉस्ट नील घटेगा, देखिए इनको फ्री मिला था फॉर्म, ये फॉर्म परचेज थोड़ी किए थे, फॉर्म एक फ्री में पाए थे, तो इनको फिर इनकी कॉस्ट नील मान ली जाएगी, और शेयर खरीदे ना बेचे, खाली फॉर्म ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जो 75 था पूरा का पूरा 75,000 इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब आपको ये प्रोविजन, ये लॉ अगर नहीं पता रहेगा तो आप क्या करेंगे, अब आप ये समझेंगे कि पहले भाई फालतू में परेशान किया हुआ है आपको कि बिफोर राइट प्राइस दिया 400 रुपए, उसके बाद राइट दिया है 350 रुपए, आपको लगेगा 50 रुपए नुकसान हो रहा है, आप इसी में उलझ के रह जाएंगे, जबकि आपको इन 400 और 350 से कोई मतलब था ही नहीं। ये आपके लिए फालतू इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन था आपके लिए, क्योंकि भाई हमसे क्या मतलब है, हमने ना शेयर परचेज किया ना हमने सेल किया है, हमने तो शेयर परचेज करने का राइट रिनाउंस कर दिया। नाउ यू नो वेरी वेल रिनाउंस क्या होता है, आपको हमने बता दिया है। बच्चे इसी में परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, भी सेल भी कर रहा है परचेज नहीं, तो यहाँ पर शेयर का परचेज सेल बिल्कुल नहीं हुआ है। शेयर का जो खरीदने का जो राइट मिला था इनको, इन्होंने राइट ही बस फॉर्म ट्रांसफर कर दिया 5,000 में, तो कॉस्ट नहीं मानी जाएगी उसकी। क्या सब बच्चों को ये भी एग्जाम्पल क्लियर है कि नहीं, बताओ। है सर, क्लियर एकदम। जितने प्रोविजन हम तुमको एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, जो एकदम रियल में होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, हम लोग काम कराते हैं लोगों का, क्लाइंट का, वैसे ही तुमको समझा रहे हैं ताकि तुमको बात समझ में आता जाए, आराम से समझते जाओ ना। प्रोविजन तो क्वेश्चन देखो समझने में ऊपर जाता है कि हो क्या रहा है। ये बात भी आप क्लियर हो गई है। 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट क्लियर हो चुका आपका, एग्जाम्पल से समझ में आ गया आपको कि देखो क्वेश्चन बड़ा था और सोल्यूशन सिर्फ एक लाइन का था, आपको पता रहेगा, फट से आप बस लिखेंगे, रीजन दे देंगे, लॉ का उसमें हवाला दे देंगे आप कि हाँ भाई इस वजह से इसमें हम डील कर रहे हैं, बात खत्म, पूरा मिल जाएगा आपको, नहीं पता रहेगा आप परेशान हो जाएंगे आप। आओ बात करते हैं अगला इस वाले का। अच्छा, शॉर्ट टर्म क्यों आया, क्योंकि वो 2020 में परचेज किया था तो अभी सेल कर दिया, 12 मंथ से कम था, जिससे क्या माना गया, शॉर्ट टर्म हो गया था। एग्जाम्पल 5 कौन पढ़ेगा, ये महेंद्र जी पढ़ेंगे और वही समझाएंगे हमको अब इसको, पढ़िए महेंद्र जी। ओके सर। Mr. Kishore purchased 500 equity share of ₹10 each for ₹40 per share in 2008-9 and incur an expenditure of ₹400 on brokerage. सर ये बोल रहा है कि मिस्टर किशोर ने 500 इक्विटी शेयर खरीदे थे 10 वाले 40 रुपए में 2008-9 में, तो 500 into 10 करोगे या 500 into 40 करोगे? 5 गुणे 40 करेंगे सर, क्योंकि 40 रुपया पेमेंट की है ना सर। ठीक है, आगे बढ़ो। एक्सपेंस हुआ है सर, ब्रोकरेज दलाली दिया उन्होंने 400 रुपया। हाँ बोलो। इनमें, हाँ सर आगे पढ़ रहे हैं। हाँ, in May 2012 he received 100 bonus share. In September 2020 he gets 100 right share for ₹20 each. He sold 100 bonus share in November 2020 at ₹90 per share. अब रुक जाओ। इन्हें क्या किया, 3 मई 2012 इन्होंने बोनस शेयर पाए हैं, 100 बोनस शेयर, ठीक है। अब बोनस शेयर तुम्हें नियम पता है कि अगर 1/4/2001 के पहले मिला होगा तो विच एवरेज बेनिफिशियल देखना पड़ता है, कॉस्ट हायर वाला, और 1/4/2001 के बाद में लिया है बोनस शेयर तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, नील होती है ना। अभी देखा हम लोगों ने, 1/12 को मिला हुआ है, 100 बोनस शेयर फ्री मिला है, इनका कॉस्ट नील हो जाएगा। और इन सितंबर 2020 में ही गेट्स 100 राइट शेयर भी मिला इनको 20 पेज के हिसाब से, इनको अब कुल 500 + 100 + 100 इनके पास 6 शेयर हो चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया, 100 बोनस शेयर इन्होंने नवंबर 2020 में बेचा है 90 के भाव से, एंड 100 राइट शेयर बेच दिया इन्होंने 30 के भाव से, दिसंबर 2020 में बेचा। फाइंड आउट द टोटल कैपिटल गेन फॉर द सीमेंट ईयर 21-22 निकालना होगा। अगर इन्फ्लेशन दे रखा है आपको 12-13 का 200 और 20-21 का दिया 301, तो क्योंकि भाई तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ये 1 साल से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो इन्होंने परचेज किया था कब, परचेज किया था 2012 में, ठीक है ना। और 2008-9 में पहला परचेस हुआ था,
अब बोनस मिला था इनको 12 में, राइट मिला था उसमें ना, इन्हें जो सेल कर रहे हैं लोग, तो अब 20-21 सेल कर रहे हैं तो लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। आओ चेक करें नीचे अब। पहली बात की अगर बोनस शेयर की तुम बात करोगे तो सर बोनस शेयर तो हमने बताया था कि 1/4/2001 के बाद जो बोनस शेयर मिलते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाती है। तो जब उसका कंसिडरेशन जो सेल प्राइस होगा, आपने बेचा है 90 में 100, 9,000 रुपए बेचा आपने, 9,000 रुपए की सेल प्राइस आ गई और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाएगी, क्योंकि 2000 की बात का था, ये लॉ कहता है हमसे, उसकी नील मान लिया तो पूरा पूरा जो मेरा 9,000 का आया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। क्यों लॉन्ग टर्म हुआ? क्योंकि जो बोनस शेयर आपने सेल क्योंकि किया 12 है, महीने ज्यादा। बोनस शेयर आपको मिला था, बोनस शेयर आपको मिला था क्या, कब? 2000 बोनस शेयर कब मिला था आपको? 2012 में, मई 2012 में 12 सर। में। सेल किया है आपने 2020 में, जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म हो गई आपकी ना, एक साल यस ऊपर हो गया है, काफी साल हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया और कॉस्ट नहीं मानी गई, पूरा पूरा 9,000 रुपये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया आंसर। अब आगे बढ़े, अगर आपने राइट शेयर बेचा हुआ है, राइट शेयर बेचा है आपने 30 रुपए में, तो 3,000 इंटू किया 100 से 3,000 रुपये आ गया, 3,000 रुपये आपकी सेल प्राइस हो गई। अच्छा, अब उस कितने में आपने परचेज किया था, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी उसके लिए, लेट टेस्ट करने के लिए, तो तुमने देखो चेक करो आपने कितने में लिया था उस समय, 20 रुपये आपने लिया था, ठीक है ना, 20 में आपने लिया था और 20 रुपये इंटू कर दीजिए आप इसका, जब 20 इंटू करेंगे 2,000 रुपये आ गया। अच्छा, 2,000 जब आया तो आप इसको माइनस किया, 1,000 रुपये आ गया। अच्छा, ये 1,000 रुपये क्या आएगा, शॉर्ट टर्म आएगा, क्योंकि आपको जो मिला था ना राइट से कब मिला था, आपको राइट से 2020 कब में मिला मिला था, था सर, और 2020 सेल में कब किए, सेल सेल कब कर किए? दिए सर। सर दिसंबर 2020 में ही कर दिए, 12 महीने से पहले ही कर इसका दिए हैं। मतलब ये 1 साल से कम हो गया, इसलिए क्या हम उसी साल सेल कर दिया है, ये शॉर्ट टर्म माना गया। ठीक है, तो आपका यह शॉर्ट टर्म हो गया। अगर टोटल कैपिटल की बात करें तो 9,000 लॉन्ग 1,000 शॉर्ट मिला दिया, कुल मिला के 10,000 रुपए का कैपिटल गेन आया। अब आप लोगों को किसी प्रकार की क्वेरी अगर इस क्वेश्चन में करनी है तो आप हमसे कर सकते हैं। इसमें बोनस शेयर का मिला, राइट शेयर मिला, बोनस शेयर सेल हो गया, राइट शेयर भी सेल हो गया, एक का लॉन्ग टर्म आ गया, का शॉर्ट टर्म आ गया। कोई भी क्वेरी पूछना है हमसे आप कहीं से भी, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन करना कितना आसान है, क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत यस आसान है, सर। करना बहुत आसान है, लेकिन आपको बस प्रोविजन पता होना चाहिए। अगर प्रोविजन नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क एनीवन, नहीं सर। पूछिए पूछिए, किसी को कुछ पूछना है बोलो भाई, नहीं सर, सबका हमको क्लियर हो नहीं चुका है? पूछना। सर महेंद्र, पंकज, दीक्षांत, सुभी, हाँ सर, बोल रहे हैं सर। कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर हो गया सर। नो सर। जब राइट शेयर बोनस शेयर रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं या उसकी प्रॉब्लम जो भी आप बोल दीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं, कल वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, तो आपको आज मौका दे देते हैं हम, कल जो है राइट शेयर का और बोनस शेयर का, इन दोनों का जितनी प्रोविजंस हैं, जितने भी सिचुएशंस हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, वो सारा कंडीशन, सारा प्रोविजन कल हम आपसे सुनेंगे वन बाय वन। जैसे हम ओके बोले थे सर। ना, वैसे कॉपी किताब बंद करके आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको रटवाया नहीं है, हमने समझाया है आपको, तो आप एक बार दिमाग में बैठ चुका है, आपके बच्चे जो समझ चुके हैं, रटे नहीं है, तो आप आराम से बोल सकते हैं। तो कल जो है आप बोलेंगे, एक काम कर देंगे, काफी सब ये सब बंद रहेगा, पहले हम बोलेंगे ना, ये भी तुम जान लो, कहीं से बिना देखे पहले हम बोलेंगे, हमारे बोलने के बाद वन बाय वन आप लोग बोलेंगे। ये सारे प्रोविजन हमारे लिस्ट पे होने चाहिए, ठीक है, हमें रटना नहीं है, टैक्स चाहिए, सब कुछ हमें दिमाग में बैठना चाहिए, हमारे याद होना चाहिए, बिना रटे समझ करके। तो पहले हम बोल देंगे बिना देखे कहीं से, उसके बाद फिर आप बोलेंगे। बोलिए, मंजूर है? यस सर, मंजूर है। ताकि कोई ये ना कहे कि सर खुद तो याद नहीं है, दूसरे से पूछ रहे हैं, ऐसा ना हो जाए। पहले हम सुना देंगे फिर आप सुनाएंगे। बोलिए, मंजूर? यस आप लोग रिवाइज सर। कर लेंगे तो पूरा अच्छे से रिवाइज यस करिएगा, कुछ भूलिएगा नहीं, पूरा सुनेंगे। यस पंकज जी है सर। नहीं इसमें? पंकज जी कल सुनाएंगे आप ना? सर बोलिए पंकज। सर एक चार्ट बनवा यस सर। दीजिए। क्या बोले, फिर से बोलो, बोलो क्या सर बोले? एक चार्ट बनवा दीजिए, ये सब इन सब हाँ, प्रोविजन का वही तो कह रहे हैं कि अगर एक इसका चार्ट चार्ट ही बन बनवा जाएगा, दीजिए। हम चार्ट बनवा देंगे, लेकिन पहले आपको आप सुनाएंगे तो तब तो जो समझे हैं आप। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, अगर ठीक आप है। समझ लिए हैं तो चार्ट क्या तो आप खुद ही बना लेंगे, अपने हाथ से बन जाएगा, महेंद्र बना लेगा। क्यों महेंद्र नहीं बना पाओगे? बन अगर जाएगा समझ सर। लिए हम लोग अगर, तो अपने साथ दिल तो कर ही लेंगे हम लोग। क्वेश्चन भी लगा, प्रोविजन भी समझ लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन भी लगा लिया हम लोगों ने, आपको दिक्कत तो है नहीं, अब तो बता ही लेंगे आप। ठीक है,
ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू सर।